और ये वाली साइड क्या होती है? प्रोडक्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी रिएक्शन होती है उसकी ये वाली साइड होती है रिएक्टेंट, ये वाली साइड क्या होती है? प्रोडक्ट। तो मैं बोल रहा हूं कि जितने एटम इथे ओसन उतने एटम इधर भी होने चाहिए। अगर कार्बन इधर एक है तो कार्बन इधर एक, हाइड्रोजन इधर 4 है तो हाइड्रोजन इधर 4 होने चाहिए, ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर 2 होने चाहिए, या इधर 3 है तो सबसे पहले तूने बैलेंस करना है क्या? मेटल। ठीक है। अब कुछ बच्चे हैं जिनको मेटल का ही नहीं पता होता। कौन कौन से मेटल होते हैं? मेटल जैसे सोडियम हो गया, जैसे मैग्नीशियम हो गया, जैसे कैल्शियम हो गया, ये सारे। कैल्शियम इस साइड कितने हैं आतिफ? एक ही दिख रहा है। उसके बाद नॉन मेटल। नॉन मेटल में कौन आ गया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना? एक। और इधर नाइट्रोजन किसी रिएक्शन से, ऐसी रिएक्शन आप अक्सर देखने को मिलते हैं। अब इसको देख के बच्चा डर जाता है, बट यहां पे एक्चुअल वो जो ट्रिक है वो यहां पे काम आती है। कहां पे? पहले क्या? मेटल, फिर कौन सा? नॉन मेटल, फिर कौन सा? हाइड्रोजन, और फिर कौन सा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप देखो। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल है? सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। बहुत सारे बच्चे मुझे टेक्स्ट कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे और मैसेज कर रहे थे कि सर हमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं आती। इवन के इतने सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि ट्यूशन के, कोचिंग के कम से कम 60 बच्चा यहां पे बैठा हुआ है। अगर बीच में कहीं शोर आए तो इग्नोर करना, आपका पूरा फोकस इधर होना चाहिए। मेरा मोबाइल बोल रहा है, कहां है? ठीक है। तो इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना, आपका पूरा फोकस टॉपिक पे होना चाहिए। कम से कम ये 10 मिनट की वीडियो होने वाली है जिसमें मैं पूरा आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन समझाऊंगा। देख, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, देख कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी रिएक्शन होती है, उसकी ये वाली साइड आती, उसकी ये वाली साइड होती है रिएक्टेंट और ये वाली साइड क्या होती है? प्रोडक्ट। मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी रिएक्शन होती है उसकी ये वाली साइड होती है रिएक्टेंट, ये वाली साइड क्या होती है? प्रोडक्ट। तो मैं बोल रहा हूं ये रिएक्टेंट है, ये वाली साइड रिएक्टेंट है और ये वाली साइड क्या है? प्रोडक्ट है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आप यहां पे देखो कार्बन कितने हैं? एक। यहां पे देखो तो कार्बन कितने हैं? एक, है ना? तो ये काम चल जाएगा। बट अगर 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 यहां पे देखो तो हाइड्रोजन कितने? 4। और यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। मतलब क्या इस हाइड्रोजन ने यहां पे बच्चे दिए कि ये 2 से 4 हो गए, या 4 ये मर गए, 4 से 2 हो गए? बात समझे कि नहीं? और अगर आप यहां पे ऑक्सीजन देखो तो यहां पे कितने? 2। यहां पे ऑक्सीजन कितने? ये 2 और ये 1, 3। तो ये रिएक्शन क्या है? अनबैलेंस है। हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब ये हुआ कि इधर के कार्बन के बराबर, इधर के हाइड्रोजन के बराबर, और इधर के ऑक्सीजन के बराबर होने चाहिए। आतिफ क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है इसकी इस तरफ रिएक्टेंट है और इस तरफ क्या है? प्रोडक्ट है। और मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने एटम इथे ओसन उतने एटम इधर भी होने चाहिए। अगर कार्बन इधर एक है तो कार्बन इधर एक, हाइड्रोजन इधर 4 है तो हाइड्रोजन इधर 4 होने चाहिए, ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर 2 होने चाहिए, या इधर 3 है तो इस साइड भी 3 होने चाहिए। अच्छा, ये पूरी की पूरी बैलेंसिंग डिपेंड करती है किस पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो कैसे? वो मैं इस तरह से समझा रहा हूं, देखना। जितने इधर एटम उतने इधर एटम, तो जितना इधर मास उतना इधर मास, जितना वजन इधर होगा उतना वजन इधर होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे ये हाइड्रोजन 4 इधर हैं तो हाइड्रोजन यहां पे 2 हुए तो यहां पे वजन कम हो जाएगा ना। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मतलब यहां पे अगर ज्यादा मास था, उधर जितना इस साइड मास था उतना इस साइड मास, जितना इस साइड नंबर ऑफ एटम उतना इस साइड नंबर ऑफ एटम। ओके। अच्छा देख, मैं आपको ना एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देख किस चीज को लेके कि किस तरह से रिएक्शन को बैलेंस करना है। देख, सबसे पहले तूने बैलेंस करना है क्या? मेटल। ठीक है। अब कुछ बच्चे हैं जिनको मेटल का ही नहीं पता होता। कौन कौन से मेटल होते हैं? मेटल जैसे सोडियम हो गया, जैसे मैग्नीशियम हो गया, जैसे कैल्शियम हो गया, ये सारे, कैल्शियम Ag हो गया, ठीक है, या एल्युमिनियम हो गया, ये सारे मेटल है। मेटल को पहले बैलेंस करना है। मेटल को क्या करना है? पहले बैलेंस करना है। दूसरा आपको क्या करना है? नॉन मेटल को फिर बैलेंस करना है। फिर किसको बैलेंस करना है? नॉन मेटल को। कौन? जैसे नॉन मेटल में क्या हो गया? जैसे कार्बन हो गया या सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो
तो ये नॉन मेटल है जिनको आपने दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे मेटल, दूसरे नंबर पे नॉन मेटल, और तीसरे नंबर पे क्या, तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन। तीसरे नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन, और चौथे नंबर पे क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन। और इस चीज का भी ध्यान रखना, जो पहले से बैलेंस है वो पहले से बैलेंस है। देख इधर, ये रिएक्शन है छोटी सी, ये छोटी सी रिएक्शन में पहले करवाऊंगा, फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की तरफ से पे भी चलेंगे। देख क्या इसमें मेटल है, तो पहले मेटल उठा, इस तरफ मेटल मैग्नीशियम, इस तरफ भी मेटल है मैग्नीशियम, ये आ गई हमारी रिएक्टेंट साइड, और ये वाली साइड कौन सी आ गई, प्रोडक्ट। अगर तू ध्यान से अच्छे से समझे, यहां पे मैग्नीशियम कितने, कितने, एक मैग्नीशियम कितने आतिफ, एक मैग्नीशियम, तो मैंने ऐसे प्यार से लिख दिया एक, और इस साइड भी मैग्नीशियम कितने, एक। क्या मैग्नीशियम पहले से ही बैलेंस था, यस। फिर देख मेटल वाला केस तूने कर लिया, अब नॉन मेटल देख, दोनों साइड है कोई, नहीं है, तो नॉन मेटल को छोड़ दे इस केस में। फिर देख क्या हाइड्रोजन है दोनों के केस में, इधर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है ना, और फिर किसको बैलेंस कर, ऑक्सीजन को बैलेंस कर। अगर तू ध्यान से देख, इधर ऑक्सीजन कितने, दो, इस पासे कितने ऑक्सीजन है, दो, और इस पासे ऑक्सीजन कितने हैं, एक। अब तूने थोड़ा सा अच्छे से समझना, इधर 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 देख देख देख, आराम से समझना, जो सीक्वेंस समझा रहा हूं उसको समझना। देख इधर ऑक्सीजन एक है, इधर ऑक्सीजन कितने, दो। जहां कमी है, किस साइड कमी है, इस साइड कमी है, जहां पे ऑक्सीजन है उसके आगे, मतलब इस ऑक्सीजन के आगे दो लगाना, ये दो लगाया आपने, ये दो खूबसूरत सा दो लगाया। अब यहां पे ऑक्सीजन कितने हो गए, दो, मतलब 1 × 2 इज 2। बट आपने एक चीज और चेक करनी है कि मैग्नीशियम बदले हैं कि नहीं बदले, तो यहां पे मैग्नीशियम बदल गए, तो ये मैग्नीशियम भी कितने हो गए, दो, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो मैग्नीशियम भी कितने हो गए, दो। अब देख, अब इधर मैग्नीशियम दो हो गए, और इधर मैग्नीशियम कितना है, एक, तो मुझे इसको भी छेड़छाड़ करना पड़ेगा, तो जहां मैग्नीशियम लिखा है उसके आगे आपने क्या लगा देना है, दो लगा देना है। तो यहां पे आपने दो लगा दिया, तो ये कितने हो गए, दो। इस साइड मैग्नीशियम कितने, दो, इस साइड ऑक्सीजन कितने, दो, इस साइड मैग्नीशियम कितने, दो, इस साइड ऑक्सीजन कितने, दो। तो सीक्वेंस समझना, मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और फिर क्या, ऑक्सीजन। ये आपको आगे वाली रिएक्शंस में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देख इधर रिएक्टेंट वाली साइड ये है, और प्रोडक्ट वाली साइड क्या है, ये। अगर तू ध्यान से अच्छे से समझना, इधर इधर इस साइड कार्बन कितने, मैंने आपको पहले बोला था एक चीज पहले देखना, मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मेटल है कोई, दोनों तरफ हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो मेटल कोई भी नहीं है, ना सोडियम है, ना मैग्नीशियम है, ना अल्मोनियम है, ना सिल्वर है। तो मेटल को छोड़ दो, मेटल मतलब है ही नहीं है, तो उसको करना ही नहीं है। फिर क्या उठाना है, दैट इज नॉन मेटल उठाना है। नॉन मेटल क्या, कार्बन, इधर देख कार्बन कितने, इधर एक, इधर कार्बन कितने, कहां दो, एक ही है, कार्बन कितने, एक। अच्छा, फिर मतलब नॉन मेटल तेरा बैलेंस है। फिर हाइड्रोजन उठा, हाइड्रोजन देखना इधर कितने हाइड्रोजन, चार, हाइड्रोजन चार। इधर हाइड्रोजन उठा, इधर हाइड्रोजन कितने, दो। अब किस तरह कमी है, इधर हाइड्रोजन की क्या है, तो कुछ नहीं कर, ये जहां हाइड्रोजन की कमी है तो क्या करने से ये चार हो जाएंगे, चार करने, तो इधर दो से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये तूने दो से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितने हो गए, चार। जब तूने हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया, अब क्या बचा, ऑक्सीजन। अब देख ऑक्सीजन, इधर देखना ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन है, दो, इधर ऑक्सीजन कितने, दो, इधर ऑक्सीजन, और यहां पे ऑक्सीजन कितने, ये दो ऑक्सीजन और ये दो, टोटल कितने हुए, चार, है ना। तो इस साइड चार, इस साइड दो, तो इस साइड कमी है, तो क्या करोगे, यहां पे इसको चार करोगे, तो टू आगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टू इधर मल्टीप्लाई, तो ये कितने हो गए, चार। याद रखना, ये जो मॉलिक्यूल होता है ना, इसके आगे वाली साइड ये नंबर ऐड होता है, इसके पीछे वाली साइड नंबर नहीं ऐड होता। अब देख, अब और कंप्लेक्स रिएक्शन से, ऐसी रिएक्शन आप अक्सर देखने को मिलते हैं। अब इसको देख के बच्चा डर जाता है, बट यहां पे एक्चुअल वो जो ट्रिक है वो यहां पे काम आती है। कहां पे, पहले क्या, मेटल, फिर कौन सा, नॉन मेटल, फिर कौन सा, हाइड्रोजन, और फिर कौन सा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप देखोगे कि खुद ब खुद ही बैलेंस हो जाने वाला है। देख मेटल कौन सा है, ये मेटल है, कैल्शियम, कैल्शियम इज अ मेटल। इस साइड रिएक्टेंट वाली साइड कैल्शियम, कैल्शियम मेटल कितने, एक। इस साइड कितने आतिफ, एक ही दिख रहा है। उसके बाद नॉन मेटल, नॉन मेटल में कौन आ गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना, एक, और इधर नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन एक, एक, ये इधर एक,
इंटू टू, दैट इज नाइट्रोजन कितने 2। अब मसला ये है कि पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करो, इधर 1 है तो जहां कमी है उस साइड पहले चले जाओ दौड़ते हुए। यहां पे कमी है तो यहां पे 1 है तो इसको 2 करने के लिए यहां 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गए 2, ठीक। फिर उसके बाद किसको बैलेंस करना है, फिर उसके बाद आपने बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। अगर तू ध्यान से देख, हाइड्रोजन इस साइड कितने हैं, हाइड्रोजन इस साइड 2 और 2 2 जार 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 4। और इस केस में हाइड्रोजन कितने हैं मेरी जान, 2 ही है ना, इस साइड में कितने 2। तो आप क्या करोगे, जिस साइड कमी है उस साइड जाना है। 2 हैं 4 हैं उस तरफ, 2 ये वाले और 2 ये वाले, तो आप क्या करोगे इस साइड, तो क्या करोगे तो 4 हो जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितने हो गए 4 हो गए। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन गिनो जरा, ये ऑक्सीजन इस तरफ ऑक्सीजन कितने 2 3 जार 6 एंड ऑक्सीजन का 1 इंटू 2, 6 और 2 कितने हो गए 8 है ना, 2 3 जार 6 और 1 इंटू 2 दैट इज 8 हो गए। और यहां पे देखो तो ये कितना है 3 2 जार 6 और 2 ऑक्सीजन 2 1 जार 2, तो यहां पे ऑक्सीजन कितने यहाँ के 3 2 जार 6 और 2 इधर के 2 1 जार 2, तो ये भी कितने 8 है। तो ये रिएक्शन हो गई है बैलेंस। सबसे पहले उठा मेटल, फिर नॉन मेटल उठा, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। सर और करके बताओ, लो इधर आराम से सुनना पहले, आतिफ तेरा ध्यान इतना नहीं है बच्चा, इधर देख, पहले मेटल उठाना है, पहले मेटल फिर नॉन मेटल फिर हाइड्रोजन और फिर क्या ऑक्सीजन। सोडियम, इस साइड सोडियम कितने 1, इस साइड सोडियम कितने 2, जहां कमी है उस तरफ चले जाओ। सोडियम 1 है, यहां पे 2 करने के लिए आप क्या करोगे, इधर 2 पे मल्टीप्लाई कर दोगे, करोगे ना। अच्छा, ये जो सोडियम है ये कितने हो गए 2, तो इस साइड मल्टीप्लाई हुए 2 के साथ, तो ये क्या हो गए 2 हो गए। इसके बाद कहा नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या दिख रहा है सल्फर, सल्फर दिखा नॉन मेटल है। देखो अगर आप अच्छे बच्चे हो तो देखो सल्फर कितने, इधर कितने 1 ही है, सल्फर 1 है, यहां पे भी सल्फर कितने हैं 1 ही है, बैलेंस है। उसके बाद क्या उठाओ मेरी जान, हाइड्रोजन, अरियान हाइड्रोजन बोलना, हाइड्रोजन कितने 1 2 और 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 और ये 2 हाइड्रोजन कितने हुए 4। यहां पे हाइड्रोजन देखो जरा, यहां पे सिर्फ 2 ही है, तो क्या करो किस साइड कमी है, इसी साइड कमी है तो इधर ही आओ और 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4। अब ऑक्सीजन गिनो जरा मेरी जान, ऑक्सीजन गिनियो, ऑक्सीजन 2 1 जार 2, 2 एक साइड से और 4 ये इधर के, तो ये कितने हो गए 6। इस साइड देखना ऑक्सीजन कितने 4 और 2 1 जार 2, तो ये कितने हो गए 6। ये रिएक्शन क्या होगी बैलेंस होगी। ये कैटेगरी की जो रिएक्शन है ये मुश्किल रिएक्शन है। ये कौन सी है फेमस रिएक्शन, ये पहले से बैलेंस लिख रखी थी यार, 2 मिनट इसको मिटाते हैं फिर दोबारा इसको करें। ये बैलेंस पहले से लिख रखी थी, इधर देखो, इधर C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब ये अनबैलेंस रिएक्शन है, ठीक है अनबैलेंस रिएक्शन है, ये पता है तुझे, ये कितने कार्बन इधर कार्बन 6 है, इधर कार्बन कितना है 1 है। और ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, रिस्पायरेशन है ये। चाचा आतिफ तो पूछ रहा था रिस्पायरेशन क्या होता है। रिस्पायरेशन एक रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और, ये बैलेंस है आतिफ अनबैलेंस है, ये रिएक्शन बैलेंस है अनबैलेंस है, उससे क्या पूछ रहा है अनबैलेंस क्यों, क्योंकि कार्बन 6 इधर और कार्बन इधर, क्या है बैलेंस करने का तरीका क्या है इधर, सबसे पहले इधर सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो, इस रिएक्शन में कोई मेटल दिख रहा है ना, उसके बाद किसको बैलेंस करो नॉन मेटल को बैलेंस करो, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करो, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो। अब देख ध्यान दे, इधर इधर कार्बन कितने आतिफ, कार्बन कितने इधर 6, इधर कितने कार्बन 1, किस तरफ जाना है उधर के इधर, इधर क्योंकि इधर कार्बन कम है तो कितने कम है 6, क्या करो तो 6 हो जाए, 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 से मल्टीप्लाई 6 इंटू 1 6, तो 6 हो गए, यहां पे तो 6 ही थे। अब किधर जाना है
नॉन मेटल हो गया, मेटल तो था ही ना इसमें, इस रिएक्शन में मेटल नहीं था, नॉन मेटल को पहले रिएक्शन बैलेंस किया। फिर उसके बाद हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन 12, इस पासे 2 हैं, तो 2 तो हैं, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर, 2 6 12 बैलेंस हो गया। फिर किसकी तरफ जाना है, ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन देख तो 2 ये 6 ये, तो कितने हुए 8। बट यहां ऑक्सीजन देख तो 6 2 12 और 6 1 6, तो कितने हुए 18। अब कमी किधर है, इधर, यहां पे कुछ ऐसे करना है, देख इधर 6 तो हैं, 6 तो ये हैं पक्के, 6 पक्के है ना, तुझे क्या करना है, इसको 12 करना पड़ेगा। तो इसको 12 करने के लिए तो क्या करेगा, 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 तो ये पक्के ही थे, अब इसको थोड़ा मिटा दे, 6 तो पक्के थे, तो 6 2 12, तो ये भी कितने हो गए 18। होप तुझे बैलेंसिंग अच्छे से समझ आई होगी। यही तरीका है बैलेंस करने का, पहले बैलेंस कर मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। आतिफ तुझे समझ आया? बाकी जितने भी बच्चे आए मुझे वहां तक देख रहे हो, समझ आया कि नहीं आया? आया ना समझ? वेरी गुड वेरी गुड, और सबके हाथ खड़े हैं, वेरी गुड वेरी। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। बच्चे होते ही फरिश्ते हैं, ठीक। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद, और ये 60 बच्चा जिंदाबाद।